अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद आपको खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया। न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसकी मुतलक कीमत आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखें इस मॉडुलस को मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है। तो अगर आपने मॉडुलस मालूम करना है तो इसका मतलब होता है कि आपने इसको लिखना है इस तरह से। ये आगे मैं लिख देता हूँ, 4 + 3 अयोटा का मॉडुलस। ये मॉडुलस का साइन होता है, दो लाइनें जो है ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, पहले इसका फॉर्मूला लिख लें आप। फॉर्मूला होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, ये इसका फॉर्मूला है। और जो एक्स वाली वैल्यू होती है जो कांस्टेंट है, यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं है, और वाई की वैल्यू होगी जिसके साथ अयोटा है, तो वो है 3। ठीक है ना। यानी कि जो रियल नंबर होगा वो x होगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा वो y होगा, लेकिन आप जो आयोटा उसके साथ नहीं लिखना। तो यहाँ पे आप इसमें फॉर्मूले में दर्ज करेंगे वैल्यू। तो x स्क्वायर की वैल्यू x की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस y की वैल्यू 3 है, तो 3 का आपने स्क्वायर लगा दिया। तो 4 4 जा 16 होगा, 3 3 जा 9 होगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे आप तो 25 आ जाएगा। अब जब मैं 25 का अंडू लूंगा तो ये जवाब आएगा 5। यानी कि अगर आप 4 + 3 अयोटा का मॉडुलस लेते हैं तो जवाब बराबर आता है 5 के। उसके बाद आपने देखना है इसका पार्ट 2 वाला। तो यहाँ पे भी आप देखें, आपके पास x की वैल्यू क्या है, -5, और y की वैल्यू क्या है, -4। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस, अंडर सॉरी। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, इसका अंडर लगा लिया आपने। तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस होगा 16। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 5 5 10 11 2 3 और 41। तो ये 141 इसका आंसर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसका पार्ट 3 वाला। तो ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3/5, और बी की वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू 3/5, और वाई की वैल्यू आपके पास होगी -4/5। अब यहाँ पे आपने इसमें फॉर्मूला लगा देना है कि आपके पास फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर। तो x की वैल्यू आपके पास 3/5 का होल स्क्वायर, और प्लस y की वैल्यू -4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपने x की वैल्यू लिख दी और y की वैल्यू लिख दी, और इसका अंडर b लिख दिया आपने। तो ये 3 3 9 होगा, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर लिया 16, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ जाएगा। अब हमने अंडर के नीचे इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम जो है 25 25 सेम है, तो 25 यहाँ पे लगाया, 25 25 से कट गया 9 आ गया, प्लस 25 25 से कट गया तो 16 आ गया। अब मैं इसको आगे करूंगा हल, तो 16 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएगा। तो आएगा 25 और है 25 इसका अंडर, ये से कर देगा 1 आ जाएगा, और जब आप 1 का अंडर लेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे इसका पार्ट 4 वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -√2 और y की वैल्यू है -√3। अब फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे x की वैल्यू -√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू -3 का अंडर रूट का भी होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर लिया प्लस होगा, ये 2 से कर देगा 2 आ गया, प्लस माइनस का स्क्वायर लिया तो प्लस हो जाएगा, 2 इस अंडर से कट जाएगा 3 आ गया। अब 3 और 2 5, तो 5 का अंडर इसका आंसर है ये वाला। उसके बाद हमने करना क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपके पास इफ z1 is equal to plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that कि आपने z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है और z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट दोनों को बराबर करना है।
तो हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, जो Z1 प्लस Z2 है इसको हल कर लेना है। और Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे। और Z2 की वैल्यू क्या, वो वाली 4 माइनस 3 आयोटा। अब आएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 4 और 2 हो जाएंगे 6, प्लस माइनस माइनस आयोटा वाली से माइनस हो जाएगी। तो 7 में से 3 आयोटा निकाल दिए, प्लस आ गया 4 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 प्लस Z2, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को देखना है, तब तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट अलग से, Z2 का अलग से। तो पहले आप लिखेंगे Z की वैल्यू, Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा। और आगे मैं इसका, बल्कि मैं नीचे ले लेता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट। तो जो कॉन्जुगेट है इसमें आपने अलामत तब्दील करनी होती है। तो ये प्लस की जगह पे आएगा 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है Z2, Z2 की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब जब मैं Z2 का कॉन्जुगेट लूंगा तो इसका आपके पास आएगा 4, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। तब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट राइट हैंड साइड में, ये देखिए ऐसे ही है। तो आपने जो Z1 की वैल्यू ली है Z1 के कॉन्जुगेट की, तो Z1 का कॉन्जुगेट आपके पास ये वाला 2 माइनस 7 आयोटा लिखेंगे, और ये प्लस का साइन है। और Z2 का कॉन्जुगेट लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हल करेंगे, 4 और 2 दिन हो गए 6 हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दिए, माइनस 4 आयोटा आ गया। आप देखें दोनों साइड का जवाब बराबर आया है, 6 माइनस 4 आयोटा, 6 माइनस 4 आयोटा। अब लिखेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अब आपने करना है इसका पार्ट जो है 2 वाला। तो पार्ट 2 में देखना आपने, ये पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है, तो पहले इनको Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे Z1 और Z2। तब Z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे, ये वाली है 2 प्लस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मैं करूंगा मल्टीप्लाई, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 2 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 7 4 28 आयोटा होगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आएगा इज इक्वल टू 8 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो होगा माइनस साइन प्लस वाला आएगा बड़े का वाला। तो 28 में 6 आपने निकाल दिया, बाकी रह गया 22 आयोटा। फिर आएगा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने इज इक्वल टू 8 प्लस 22 आयोटा, माइनस में प्लस हो जाएगा 21। अब 21 में 8 जमा करें तो आएगा 29 प्लस 22 आयोटा। अब आपने इसका Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम इसकी अलामत तब्दील करते हैं, तब यहाँ पे लिख देंगे 29 प्लस या माइनस होगा 22 आयोटा। तो ये एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसके लिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले आपने Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लेना है, जैसे हमने पीछे लिया था वही वाला है। तो अगर आप इसको दोबारा से करना चाहते हो दोबारा कर लें। पहले आप Z की वैल्यू लिखें Z1 की, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं Z1 का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2, ये प्लस का साइन माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। फिर इसी तरह से मैंने इसका Z2 लेना है, Z2 की वैल्यू, तो Z2 की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है
ये 4, ये माइनस का हो जाएगा +3 अयोटा हो जाना है। अब आपने क्या करना है, ये Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट है 2 - 7 अयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट है 4 + 3 अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8 होगा, माइन प्लस आएगा 3 2 जार 6 अयोटा, -7 4 जार 28 अयोटा हो जाएगा और प्लस माइनस 7 3 जार 21 अयोटा का स्क्वायर हो जाना है। तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 अयोटा, 7 4 जार 28 अयोटा प्लस माइनस 7 3 जार 21 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 प्लस ये प्लस माइनस तो साइन आएगा माइनस का बड़ी रकम वाला। तो 28 में से 6 निकाल दिया, बाकी रह गया 22 अयोटा -21 अयोटा के -1 के बराबर है। इस अयोटा के जब -1 लगा दिया इज इक्वल टू 8 माइनस 22 अयोटा -1 प्लस होगा 21 और 21 में 8 जमा किया तो यह आएगा 29 -22 अयोटा। अब देखिए ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने लिख लेना है। उसके बाद आप इसका पार्ट 3 वाला देख लें। तो पार्ट 3 वाले में पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 डिवाइड बाय Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट है। तो पहले आपने लिखा है यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब पहले Z1 की वैल्यू लिखें, Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब आपने इसका जो है ना कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। ये 4 - 3 अयोटा है, इसको प्लस बना देंगे, 3 अयोटा के साथ भी कर देंगे और 4 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 अयोटा, यानी कि 4 - 3 अयोटा था, इसको मैंने 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 अयोटा कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8, फिर ये 2 को कर दें, 2 4 जार 8, फिर 2 3 जार 6 अयोटा हो जाएगा। फिर आएगा प्लस 7 4 जार 28 अयोटा प्लस आएगा 7 3 जार 21 अयोटा का स्क्वायर हो जाना है डिवाइडेड बाय, वापिस सुन लें 2 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 अयोटा को 4 के साथ भी 7 अयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जार 21 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 4 है, ये भी 4 है, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं लगाऊंगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास 8 आएगा प्लस 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 28 में 6 जमा किया तो आपके पास आ जाएगा 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। इस अयोटा स्क्वायर जब -1 लगा दिया डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 -3 3 जा 9 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, तो यहाँ 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16 -1 प्लस 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, आप ये आपका 21 में से 8 निकाल दे, बाकी इसका आ जाएगा मतलब कि आपने 21 में से 8 निकाल देना है, 3 -13 हो जाएगा, तो आएगा -13 और प्लस आ जाएगा 34 अयोटा डिवाइडेड बाय, इसको जमा किया तो आपके पास 25 आया। ठीक है, तो ये यानी कि 16 में 9 जमा किया 25 आ गया। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, आप देखें कि जो 25 है -13 के नीचे भी और 34 अयोटा के नीचे भी है, मैं इसको अलग अलग कर लूंगा, -13 डिवाइड बाय 25 प्लस 34 अयोटा डिवाइड बाय 25। अब आपने इसका कॉन्जुगेट जब लेना है तो आपने इसके जो अयोटा के साथ वाली रामद वो तब्दील कर देनी है। मैं लिख दूंगा -13 ओवर है 25 प्लस या माइनस होगा 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 25,
तो ये इसका एक साइड का आंसर आ गया। अब हमें दूसरी साइड का भी मालूम करना है, तो हमारे पास जगह खत्म होगी, तो हम ये वाला अरेंज कर लेते हैं यहां से। नहीं, अब हमने करना है इसका जो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं इसकी ये वाली। तो ये आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट अलग से और Z2 का कॉन्जुगेट अलग से, ये हमने अब मालूम करना है। तो पहले आप लिखें Z की वैल्यू, Z1 की वैल्यू। तो Z1 की वैल्यू आपके पास जो है ये है 2 + 7 आयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 2 माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 7 आयोटा। उसके बाद आपने Z जो 2 है उसका ले लें, Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। अब अगर इसका मैंने कॉन्जुगेट लेना है, मैं लिख दूंगा Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 4, ये कॉन्जुगेट में अलामत तब्दील कर देंगे, प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे उस शक्ल में, यानी कि आपने दोनों के कॉन्जुगेट ले लिए। अब लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अब Z1 की कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आपने इसको जो है 4 कॉन्जुगेट प्लस की अलामत है तो माइनस कर देंगे 3 आयोटा, तो 4 माइनस 3 आयोटा कर दिया। यानी कि नीचे का जो वैल्यू है इसकी साइन तब्दील करेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 2 जा 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस 7 2 28 आयोटा हो जाएगा, और माइनस में प्लस 3 7 21 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है, मैं इसको लिख दूंगा 8, वैसे का वैसे ही ये माइनस में प्लस होगा तो ये आएगा 34 आयोटा, प्लस आएगा 21 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4 4 16 माइनस 3 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 4 4 16 माइनस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आयोटा स्क्वायर होगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 8 माइनस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। इस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 लगा दिया आपने, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है आपके पास माइनस 21 में से 8 आपने निकाल दिया, आपके पास माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 34 आयोटा डिवाइड बाय 16 और माइनस में प्लस होगा 9 के। अब इसको आपने मजीद करना है, तो आपके पास माइनस 13 माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, मैं दोनों के नीचे अलग अलग 25 लगा दूंगा, माइनस 13 ओवर 25 और माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, एक बार ये आ गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो अब सो प्रूव दैट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। बच्चों को आप दुनिया में रास्ते में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम ने अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।